दोस्तों रिसेंटली गूगल ने अपने गूगल फ्लाइट के अंदर एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें कि बोला जा रहा है अगर आप लोग अब गूगल फ्लाइट का यूज करेंगे तो एआई के थ्रू आपको जो है सबसे बेस्ट डील देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको कहीं फ्लाइट से जाना है या कहीं होटल बुकिंग करना है या और भी चीज आपको बुकिंग करना है तो आप लोग गूगल फ्लाइट के अंदर एआई के जरिए सबसे सस्ते और बेस्ट डील पा सकते हैं। तो इसी चीज को चेक करने के लिए खास करके फ्लाइट हम कहां से अभी के टाइम में सबसे सस्ते में बुकिंग कर पाएंगे, इस चीज को देखने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं गूगल फ्लाइट का स्काई स्कैनर से, कायाक एप्लीकेशन और वेबसाइट से। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आज की डेट में इन तीनों में से कहां से आप लोग सबसे सस्ते दाम में फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, वो भी नॉन स्टॉप फ्लाइट, तो चलिए फटाफट से इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं एआई में कितना दम है गूगल के और क्या वाकई में हमको सबसे बेस्ट डील निकाल के देता है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी सर्च करें उससे पहले इनकोग्निटो मोड को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू इनकोग्निटो विंडो ले लेंगे ताकि जो डायनेमिक फेयर वाला सिस्टम है वो वहाँ पे लागू ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं हमारा इनकोग्निटो विंडो ओपन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले गूगल फ्लाइट को ही सर्च कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से और उसके बाद आपके सामने सबसे पहला वेबसाइट खुल के आ जाएगा। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद चलिए और यहाँ पे स्काई स्कैनर को भी खोल लेते हैं। यहाँ से स्काई स्कैनर फ्लाइट और एक बार जो है कायाक वेबसाइट को भी खोल लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीनों वेबसाइट हमारा खुल चुका है, जिसमें कि हम सबसे पहले चेकिंग करने वाले हैं गूगल फ्लाइट के ऊपर, क्योंकि इसी के अंदर 14 अगस्त को नया एआई को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में आपका फ्लाइट सेलेक्ट रहेगा और नीचे में सबसे पहले तो आप लोगों को राउंड ट्रिप से वन वे कर लेना है, यानी कि हमको सिर्फ जाना है कहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम एयरपोर्ट में डाल देते हैं चलिए IXC यानी कि चंडीगढ़ और शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके बाद यहाँ पे 2 में डाल देते हैं पटना, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोग जो है पटना के लिए ही टिकट देखने वाले हैं, क्योंकि अभी ट्रेन वगैरह के अंदर जो टिकट वगैरह मिल नहीं रहा है। तो इसलिए खैर यहाँ पे पर्सन हमारा एक ही रहेगा, क्लास हमारा इकोनॉमी रहेगा, यानी कि जो सबसे सस्ता होता है। उसके बाद यहाँ पे डिपार्चर डेट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम जो है एक डेट लेंगे अक्टूबर महीने का, क्योंकि इसी महीने में ज्यादा से ज्यादा रश होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे कोई भी एक जो है अभी एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि प्राइस ऊपर में ही दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे हम जज नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हम 1 अक्टूबर को देखने वाले हैं। डन के ऊपर क्लिक करते हैं और सर्च के ऊपर क्लिक कर देते हैं। चलिए इसी के बाद जो हम अगला यहाँ पे सर्च कर लेते हैं स्काई स्कैनर के ऊपर। उसके बाद जो है सभी के ऊपर प्राइस का लिस्ट खुल के आ जाएगा, तब जो है कंपैरिजन करने में मजा आएगा। तो यहाँ पे स्काई स्कैनर के ऊपर आ चुके हैं। फ्लाइट ऊपर में सेलेक्ट रहेगा, रिटर्न के ऊपर क्लिक करके वन वे कर लेते हैं और डेट हम सेलेक्ट करने वाले हैं फिर से 1 अक्टूबर को। तो यहाँ से जो है आप लोग कैलेंडर जो है चेंज कर सकते हैं। 1 अक्टूबर सेलेक्ट करके अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं और क्लास हमारा इकोनॉमी रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ एक पैसेंजर रहेगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कायाक वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे फ्लाइट सेलेक्ट रहेगा, रिटर्न के ऊपर क्लिक करके वन वे कर लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे फ्रॉम में अपना डालते हैं IXC यानी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे 2 में डालते हैं पटना और डिपार्चर डेट रहेगा हमारा सेम 1 अक्टूबर का। अडल्ट यहाँ पे 1 रहेगा, इकोनॉमी क्लास। डायरेक्टली सर्च के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पेज खुल के आया है, मतलब कि एक नया पेज खोला गया है और पहला वेबसाइट तो अगोडा वेबसाइट बन गया। खैर इसको कट करते हैं और कायाक वेबसाइट के ऊपर ही कंटिन्यू रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर जो है अपना सेम डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट सर्च कर लिया है। चलिए अब फटाफट से बारी बारी देखते हैं कि कौन से एप्लीकेशन के ऊपर जो है हमको सबसे सस्ता फ्लाइट दिखाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे कहाँ से शुरू करें, चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कॉपी पे एक बार जो है नोट भी कर लूंगा ताकि जो है बेहतर मतलब आइडिया लग सके रिजल्ट के टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कायाक वेबसाइट के ऊपर जो है बेस्ट वाला ऑप्शन अभी सेलेक्ट है। तो सबसे पहले तो यहाँ चीपेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यानी कि जो इस डेट को सबसे सस्ता फ्लाइट होगा वो सबसे ऊपर में हमको दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान में हमको ये भी रखना है कि हमको कोई भी स्टॉप वाला फ्लाइट नहीं चाहिए, यानी कि जो डायरेक्ट फ्लाइट हमको पहुंचाए वही फ्लाइट चाहिए। तो यहाँ पे नीचे में फिल्टर में आएंगे तो स्टॉप में से 1 स्टॉप हटा देंगे और उसके बाद जो है फिल्टर हम अप्लाई रहने देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक ही डायरेक्ट फ्लाइट निकल के आया है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिगो का फ्लाइट रहने वाला है, डायरेक्ट 1 घंटा 45 मिनट में पहुंचा देगा और 5,759 रुपया इसका किराया बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसका प्राइस जज नहीं करेंगे, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद आते हैं इस पेज के ऊपर। तो यहाँ से प्राइस देख लीजिए, सभी वेबसाइट का जो है प्राइस लिस्ट खुल के आ चुका है सेम फ्लाइट के लिए, जिसमें कि सबसे सस्ता वेबसाइट के बारे में बात करें तो यात्रा.com है, जहाँ पे हमको 5759 रुपए में सबसे सस्ता फ्लाइट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे इसी प्राइस को नोट कर लेते हैं। हालांकि एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है आप जो अभी यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला 5759 रुपया, वो
प्राइस आपको जिस भी वेबसाइट के ऊपर बुकिंग करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा बढ़ भी जाए और थोड़ा सा ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद घट भी जाए, लेकिन एक रफ आइडिया हमको यहाँ से मिल ही सकता है। तो इसलिए जो है हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, और बाकी अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो वो भी चीज हम करके किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। फिलहाल जो हम इसी पेज के प्राइस का जो है यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे कायाक का हमारा प्राइस पता लग चुका है। अब चेकिंग करते हैं इसका स्कैनर के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट हमारा 1 अक्टूबर है। यहाँ से चीपेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे और डायरेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यानी कि हमको कोई भी स्टॉप वाला फ्लाइट नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा सिर्फ एक ही फ्लाइट निकल के आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिगो का फ्लाइट है और यहाँ पे प्राइस बताया जा रहा है 5,823 रुपया। चलिए सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और एक बार चीपेस्ट के ऊपर क्लिक है, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद देख लीजिए फाइनली हमारे सामने जो है सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहला देख लीजिए जो सबसे कम बताया जा रहा है वो इंडिगो का ही बताया जा रहा है और बुकिंग भी हमको यहीं से करना पड़ेगा, जिसका कि प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है 5,823 रुपया। चलिए एक बार और सेलेक्ट करके देखते हैं। तो हाँ, ये इंडिगो के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसको भी जो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे 5,823 रुपया और उसके बाद फाइनल हमारा बच जाता है गूगल फ्लाइट। तो चलिए इसके ऊपर भी फटाफट से चेकिंग करते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे सेम रहने वाला है। यहाँ पे स्टॉप के ऊपर क्लिक करते हैं और नॉन स्टॉप ओनली के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे चीपेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ भी एक ही फ्लाइट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गूगल फ्लाइट के ऊपर चेकिंग करेंगे तो वो कोई नया जो है फ्लाइट खोज के दे देगा, या जो दूसरा वेबसाइट है वहां पे जो है कोई फ्लाइट लिस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सभी वेबसाइट के ऊपर जो है आपको एक ही फ्लाइट देखने को मिलेगा, लेकिन सबका अलग अलग जो है प्राइस दिखाया जाता है। आप ऐसे मान सकते हैं कि आप जैसे कोई मोबाइल वगैरह खरीदने चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको फ्लिपकार्ट पे अलग प्राइस देखने को मिलता है, अमेजन के ऊपर अलग प्राइस देखने को मिलता है और जिस कंपनी का मोबाइल है उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है और भी ज्यादा प्राइस देखने को मिलता है, लेकिन तीनों के ऊपर जो है मोबाइल सेम होता है। वही वाली बात है, यहाँ पे सभी के ऊपर फ्लाइट एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग प्राइस में आपको जो है बुकिंग करने के लिए दिया जाता है। तो खैर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक ही फ्लाइट निकल के आया है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे भी जो है हमारे सामने सबसे सस्ता फ्लाइट देगा इंडिगो ही, यानी कि इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बुकिंग करेंगे तो जो है हमको 5,804 रुपए में ही बुकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। गूगल के ऊपर हमारा बना है 5,804 रुपया। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो कायाक एप्लीकेशन थोड़ा सा विनर निकल रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, हो सकता है आप लोग को तीनों वेबसाइट के ऊपर जो है कुछ में ऑफर लगा के जो है प्राइस को घटा दिया जाए और कुछ में एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो रेयर केस में ही होता है। हालांकि इससे पहले भी हमने कायाक एप्लीकेशन और स्काई स्कैनर का जो है कंपेरिजन किया था, वहां पे भी जो है कायाक एप्लीकेशन विनर निकला था। उस वीडियो के अंदर जो हम तो फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर भी गए थे। तो मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं देखा जाए तो कायाक एप्लीकेशन सस्ता है, सबसे सस्ता फ्लाइट निकाल के देता है। खैर चलिए यहाँ पे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो एक बार जो है किसी और डेस्टिनेशन का फ्लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। दिल्ली से सर्च कर लेते हैं मुंबई के लिए यहाँ पे, ताकि जो है ज्यादा फ्लाइट निकल के आए मुंबई, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और डेट हमारा सेम रहेगा। चलिए सभी के ऊपर फटाफट से और डेस्टिनेशन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है न्यू दिल्ली से करते हैं। तो देख सकते हैं हमने तीनों वेबसाइट के ऊपर जो है सेम डेस्टिनेशन के लिए यानी कि दिल्ली से मुंबई के लिए फ्लाइट सर्च कर लिया है और स्टॉप में जो हम यहाँ से फिल्टर लगा के डायरेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यानी कि जो भी फ्लाइट हमको दिखा जाए वो डायरेक्ट हमको पहुंचाए, और ऊपर में हम जो है चीपेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला हमारा फ्लाइट खुल गया है 4,305 रुपए का, डायरेक्ट रहने वाला है, 2 घंटा 15 मिनट में पहुंचाने वाला है। और चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको यात्रा.com से बुकिंग कराया जाएगा 4,305 रुपए में। चलिए ठीक है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद चलिए अगला हम देख लेते हैं स्काई स्कैनर के ऊपर, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से जो है नॉन स्टॉप फ्लाइट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट करते हैं, चीपेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा सबसे पहला फ्लाइट खुल गया है सेम उसी आकाशा एयरलाइन का। इसके ऊपर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है हमको गो आई बीबो से बुकिंग करने पे सबसे सस्ता मिलने वाला है, 4,600 लिख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद फाइनल हमारा बच जाता है गूगल फ्लाइट। तो चलिए यहाँ पे गूगल फ्लाइट के ऊपर भी सर्च कर लेते हैं। नॉन स्टॉप ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर अप्लाइड है और अक्टूबर 1 का यहाँ पे डेट रहने वाला है और नीचे में हमने चीपेस्ट के ऊपर भी क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं टॉप फ्लाइट के अंदर जो है कुछ तो महंगे फ्लाइट दिखाई जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और अदर फ्लाइट के ऊपर क्लिक करते हैं
तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे सस्ता फ्लाइट हमारे सामने निकल गया है 5,118 रुपए का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली द प्राइस यू सॉ ऑन द प्रीवियस पेज हैज चेंज्ड। यानी कि मतलब ये फालतू में जो है एक मतलब हाइप या कुछ भी हो, मतलब फालतू में यहाँ पे नीचे में जो है प्राइस इतना कम दिखा रहा है, लेकिन जो सबसे ऊपर में है उससे कम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब टॉप फ्लाइट में जो है वही प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो मैं तो सोचा कि हालांकि ये पेज तो छूट ही गया। खैर यहाँ पे टॉप फ्लाइट के अंदर जो है सबसे पहला फ्लाइट है वही आपको जो है सबसे सस्ता पड़ने वाला है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो है हम आकाशा एयरलाइन का फ्लाइट बुकिंग करेंगे अगर पेटीएम से, तो हमको सबसे सस्ता फ्लाइट देखने को मिलने वाला है। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं और यहाँ पे प्राइस हमारा बन रहा है 4749 रुपए का। यानी कि अब हमने दो रूट के ऊपर जो है फ्लाइट सर्च करके देख लिया है और दोनों टाइम में जो है हमारा कायाक एप्लीकेशन विनर निकला है। यानी कि आज के समय में अगर आपको सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट बुकिंग करना है तो आप लोग जो है कायाक एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखाई दिया कंपैरिजन करके। अगेन तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।